हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? होप अच्छे होगे, मज़े में होगे, मेहनत कर रहे होगे, उसके बाद भी खुश हो रहे होगे। कुछ एक चीज़ है जो शेयर करनी थी, बड़े दिनों से सोच रही थी करूँ ना करूँ आपकी, लेकिन कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो बड़ों को शेयर करने चाहिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कोई एक गोल सेट किया था। मुझे कुछ जो मेरा कंफर्टेबल जोन था उससे कुछ बड़ा चाहिए था। तो लोग कहते हैं कि जब आप कुछ टारगेट सोच रहे होते हो तो लोगों को नहीं बताना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए। तो मैं उसी का एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, उसी कोट का, कि क्यों बताना चाहिए या क्यों नहीं बताना चाहिए और किसको बताना चाहिए। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं इतना बड़ा सोच रही हूँ, तो वो पैनिक हो गई। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है ये सब करने की, क्या ज़रूरत है बेटा, जिसमें हो, जैसे हाल में हो वैसे रहो। अब दिल को तो धुन सवार थी ना। अब कैसे रहो, चलो 4 दिन रह लिए, नहीं हो पा रहा था। फिर सोचा अपने फादर इन लॉ से बात करूं, क्योंकि मेरे लाइफ में बड़ों का बहुत इम्पोर्टेंट आता है और मुझे हमेशा अपने पेरेंट्स, और चाहे वो इन लॉज हों चाहे वो मेरे खुद के पेरेंट्स हों, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं और मैं उसके लिए वर्क हार्ड भी करती हूँ और उनको मनाती भी हूँ, उनके साथ घूमती भी हूँ, उनको बिल्कुल फील कराती हूँ कि जैसे मैं उनकी बेटी हूँ। वो मुझे डांटते भी हैं, हमारी लड़ाई भी होती है, लेकिन तब भी मैंने उनको बताया तो वो भी फ्रिक्ड आउट हो गई, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। और उन्होंने कभी ये सुना ही नहीं किसी लड़की से, अपने आसपास किसी लेडी से, कि वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिली को इतना बढ़ाने के बारे में सोच रही है और सोचती है। क्योंकि ये हमेशा जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, न्यू एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये हमेशा हमने सुना है बॉयज़ की तरफ से आते हैं, गर्ल्स की तरफ से नहीं हो पाता। तो वो तो बहुत ही डांटने लग गए, इतना हो गया कि मैं उनसे नाराज़ भी हो गई थी, मैं बीमार भी हो गई थी। ठीक है, बड़ों का साथ नहीं मिला, ठीक है। फिर मैंने अपने स्पाउस को बताया वो तो हैरान ही रह गए। अच्छा, ऐसे भी कुछ करना है बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना है। एंड इसमें बहुत रिस्क होगा। मैं क्यों रिस्क होगा, अपने पे विश्वास करना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो, आपके पास आपके डूज हैं, आपकी आप जिस तरीके से सोचते हो, आपकी डायरी में लिखा हुआ है कि आप अचीव कर सकते हो, कंफर्टेबली कर सकते हो, तो उसके लिए क्यों नहीं रिस्क लेना। फिर मैंने अपने ब्रदर को बताया, वहाँ से भी बिग नो, क्योंकि जीजाजी ने नो बोल दिया और तुझे ही पड़ी रहती है, तुझे ही पड़ी रहती है। ओके। सिस्टर को बोला, शी सेड देख ले कंफर्टेबल है तो। मैंने कहा नहीं हो पा रहा है, सोच बड़ी है। देन शी सेड ओके, कर लो, गो। अब उस गोल को पाने के लिए अगर मेरा इंडिविजुअल गोल होता तो हो जाता। अब उसको पाने के लिए मुझे तो फैमिली चाहिए थी, स्पाउस का साथ चाहिए था। अब मिल ही नहीं रहा, तो मैं नाराज़ भी हूँ। दोस्तों को भी बनाया अपने स्पाउस के, वो भी लड़ाई करे, फिर वो मेरी तरफ हो गए, फिर वो मेरे हस्बैंड की तरफ हो गए, तो ये सब चलता रहा। कभी मुझे पुश करते थे, कभी इनको पुश करते थे, बट अच्छा खट्टा मीठा रिस्पॉन्स मिलता था, क्योंकि जो विज़न है वो मेरा अपना विज़न है। ये जो लोग हैं ये मेरे दुश्मन नहीं हैं, ये मेरी ओवर केयर करते हैं। तो इनको ये लगता है कि अगर मैं कहीं फंस गई तो क्या होगा, मिस हैपनिंग हो गई तो क्या होगा। सुख दुख तो आते रहते हैं, अगर सुख आया तो दुख भी आया, अगर परेशानियां भी आई तो उसका सोल्यूशन भी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बोर ही हो जा रही है, नहीं होता ना, कि रोज़ ही एग्ज़ाम हो जा रहा है, नहीं होता। 15 डेज़ के लिए ब्लॉक होता है वो शेड्यूल, उसके बाद
आप भी सांस लेते हो, आप घूमने जाते हो, फिर प्रिपरेशन करते हो ना। ऐसी लाइफ है। लाइफ में अगर आपको ये दिखता है कि आपके पेरेंट्स के तो एग्ज़ाम होते नहीं हैं, हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम बड़ों के भी होते हैं, उनके डिफरेंट वे में होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, उनके डिफरेंट वे में होते हैं। ठीक है। अब मैं हैरान परेशान, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। 3 साल हो गए भाई बात को, इसको एफर्ट्स कर रही हूँ, नहीं हो रहे। अब मैंने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर्स को बताया। लास्ट में तो ये होता है ना, आपकी किस्मत देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ओहो, एस्ट्रोलॉजर तो बहुत ही परेशान हो गई। अरे आपने क्या कर दिया, अरे नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, इंतज़ार करो, ये करो वो करो, नहीं आप जो सोच रही हो वैसे नहीं होगा। अब भाई एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि आपकी कुंडली में नहीं है, आपके हाथों में नहीं है। तो मैं तो थोड़ी सी मायूस हुई, बट यस, मेरे जो सपोर्ट सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रांग है। और मेरे पापा ने मुझे सिखाया ही नहीं कि कभी हार रहा है। मैं नहीं हार सकती, मैं थम सकती हूँ, रुक सकती हूँ, कुछ टाइम के लिए इंतज़ार कर सकती हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। अच्छा, अब क्या करें, एस्ट्रोलॉजर ने भी मना कर दिया, लेकिन मैंने अपने एफर्ट्स जारी रखे। थोड़ा परेशान भी हुई, भगवान को भी डांटा मैंने, भगवान से भी नाराज़ हुई मैं कि ऐसा तो कोई मैंने कुछ मांग नहीं लिया, इतना छोटा सा मांगा, उसका सॉल्यूशन भी है, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब वो जो सेइंग है कि आपने अपना गोल सबको बता देते हैं तो गोल हो नहीं पाता अचीव। अब ये सबको हो गया, सबको बता दिया, कुछ अचीव नहीं हो रहा है। तभी एक बंदा था फॉर्मली नोन में, तो वो हेल्प कर रहा था हमारी कि कैसे मैं वो गोल अचीव करूं। तो आई जस्ट शेयर थिंग विद हिम, ऐसे ही मायूस होके कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है, वो मिलना तो है नहीं, एस्ट्रोलॉजर ने भी मना कर दिया, पेरेंट्स भी मना कर रहे हैं, सब मतलब सब परेशान हैं, सब मना कर रहे हैं। ही सेड मैं आपको आज ही आपका जो टारगेट है, आपका ड्रीम है, वो अचीव करवा दूंगा आज ही। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब उसने बोला आज ही, मैंने कहा ओ माय गॉड रिचा, कोई तेरे जैसा भी कोई हो सकता है। मैंने कहा नहीं तेरे जैसा तो कोई नहीं हो सकता, नो ना। तो मैंने कहा ओके, एंड वो उस दिन अचीव हो गया। आप देख रहे हो, आई एम सो हैप्पी, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अचीव हो गया। कई बार क्या होता है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, वो आपको हेल्प करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, है ना। फिर ये कुछ लोग ये बोलते थे अरे बेटा ये तो किस्मत में था, ये किस्मत में नहीं था, आपको अपनी किस्मत बनानी होती है, और आपको मतलब लोग चुनने होते हैं जो आपको आपके गोल के लिए हेल्प कर सके। एंड इतने आसानी से वो चीज़ हो गई। मैं अभी भी सरप्राइज हूँ कि रियली, एंड मेरे पूरे फैमिली वाले फ्रेंड्स, रियली अचीव हो गया। क्योंकि उसमें तो ये था कि अरे वो लोग तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए और अचीव हो गया। यस, आपका जो गोल है वो आप अपने से बेटर लोगों से डिस्कस कीजिए। अगर आपका फ्रेंड है तो उससे सीखिए, और जो आपके में पॉजिटिविटी है, जो आपका पॉइंट स्ट्रांग है, वो आप अपने फ्रेंड को सिखाइए, जिससे आप भी हेल्पफुल होएं और वो भी हेल्पफुल है। सेम विद द सिबलिंग्स, मैंने देखा है लोग, मैं भी अपने सिबलिंग से लड़ते रहते हैं और फ्रेंड से दोस्ती रखते हैं। क्यों भाई? जब आपको परेशानी होती है तो आपका सिबलिंग ही ये काम आता है, आपका फ्रेंड आपको सिर पे पट्टी नहीं करता, आपका फ्रेंड आपको जब वॉमिटिंग जाना होता है या घर लाना होता है स्कूल बस से, स्कूल बैग नहीं उठाता, क्योंकि आपका जो सिबलिंग है चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो आपके साथ हमेशा रहता है। एंड
यस होता है, दोनों इरिटेटिंग होते हैं और अलग अलग नेचर होता है, इट हैपन्स, बट यू नीड टू एक्सेप्ट एंड हेल्प your siblings also to achieve their goal, right? Choose the correct people, talk to various people and try to get the ideas जो आप implement कर सकें. कई लोग, अब फॉर मी, मेरे पास बच्चे आते कह रहे मैम मैथ्स तो कितना मुश्किल है. अब मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए तो बहुत ईजी है. मैम आप तो ईजी बोलते रहते हो. हाँ क्योंकि है ना, मैं 2-2.5 घंटे सिर्फ मैथ्स ही लिखती रहती थी रोज. सम टीवी चल रहा है तो मेरा पेन चलता रहता था. मैंने अपने आप को ऐसे फॉर्मुलेट कर लिया था. तो आपको उनकी ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं और अपनी लाइफ में डिफरेंट लोगों से बात करो, छोटे से बात करो, बड़े से बात करो. क्या पता कौन भगवान भेज दे आपकी गोल को अचीव करने के लिए. और मैं हार्टली उस इंसान को बहुत ही थैंक्स बोलती हूँ जिसने मुझे ये खुशी दी जो मेरे आज फेस पे है. बाय बाय किड्स. होप आप इससे सीखेंगे और आप सीखते भी हैं. ये बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ की. इस वीडियो को बार बार देखना, जब बड़े हो जाओ तब भी देखना और समझना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ठीक है. लव यू ऑल. मस्त रहो, खुश रहो.